हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। और दोस्तों, हमने इस क्लास में ऐसे प्रश्नों को लिया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे ही पूछे जा सकते हैं। और उसी के साथ ही दोस्तों, हम इसमें अन्य तथ्यों को भी इसमें हम कवर करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर के, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद के, ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास के। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1936, ऑप्शन नंबर बी 1937, ऑप्शन नंबर सी 1938, ऑप्शन नंबर डी 1939। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1937। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। और दोस्तों, इस गांव का जो नाम था वो फैजपुर में दोस्तों ये हुआ था। और दोस्तों, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो JL नेहरू ने की थी। और पहली बार गांधी जी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करें दोस्तों यह कब हुआ था, तो दोस्तों ये 1977 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है, यह कथन किसका है? हमें जल्दी से चला जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्टोफेट क्रिप्स, ऑप्शन नंबर बी पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी बेवेल, ऑप्शन नंबर डी AB अलेक्जेंडर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टोफेट क्रिप्स के द्वारा यह कथन दिया गया था। तो दोस्तों, जब भारत में कैबिनेट मिशन 24 अक्टूबर 1946 को भारत आया था, तब यह कथन इन्होंने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 29 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्षीय कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों, अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो 563 में हुआ था। और दोस्तों, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध की, तो दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और दोस्तों, इन्होंने अपने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है? ऑप्शन नंबर ए कापालिक, ऑप्शन नंबर बी पाशुपत, ऑप्शन नंबर सी
कालामुख, ऑप्शन नंबर डी सैप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पाशुपत शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त से, ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त से, ऑप्शन नंबर डी रुद्रदामन से, ऑप्शन नंबर डी पुलकेशन द्वितीय से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन से। गिरनार अभिलेख जो हमारा रुद्रदामन से संबंधित है। और दोस्तों संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख गिरनार अभिलेख को ही कहा जाता था। इसके बाद में सब दोस्तों जो जितने भी अभिलेख हुए वो प्राकृतिक या ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख गजबेटकर, या इस गजबेटकर का मतलब होता है दोस्तों हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी विरूपाक्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय का उल्लेख किया गया है गजबेटकर के लिए। और दोस्तों अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो वो 1336 में हुई थी। और किसने करी थी दोस्तों? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें राजधानी तो ये थी दोस्तों तुंगभद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों हम्पी, और विजयनगर साम्राज्य हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर ए ऊन, ऑप्शन नंबर बी खराज, ऑप्शन नंबर सी जकात, ऑप्शन नंबर डी जजिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जजिया। गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर जजिया कर कहलाता था। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत में ये कर एफएसटी ने लगाया था गैर मुसलमानों पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। दोस्तों हमने फ्रांस से लिखित संविधान की अवधारणा ली है। अगर हम बात करें जर्मनी की तो दोस्तों हमने यहाँ से लिया है आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये हमने जर्मनी से लिया है। और दोस्तों ब्रिटेन से दोस्तों हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। और अमेरिका से हमने प्रस्तावना ली है। और भी अन्य पद जो हैं हमने अमेरिका से लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 1919 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसमें भारतीय बजट पर बहस कर सकते थे लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आचार्य नरेंद्र देव को, ऑप्शन नंबर बी GV के राव को, ऑप्शन नंबर सी BR मेहता को,
ऑप्शन नंबर डी एल सिंघवी को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बी आर मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का कथा शिल्पी कहा जाता है, सॉरी शिल्पी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के समर्थन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर सी संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के समर्थन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा नए राज्य सृजित करने का, नए राज्य को सृजित कर सकते हैं इस विधेयक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 56। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 53 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 84वां, ऑप्शन नंबर बी 86वां, ऑप्शन नंबर सी 89वां, ऑप्शन नंबर डी 91वां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 84वां संविधान संशोधन किया गया है। लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी को, ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता को, ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी को, और इसका जिक्र अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार में, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। ऑप्शन नंबर ए रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर सी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दादाभाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। अगर हम बात करें दादाभाई नौरोजी की, दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने धन के निष्कासन का वर्णन किया है। और दोस्तों दादाभाई नौरोजी को ही ग्रांड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ब्रिटिश संसद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हमारे दादाभाई नौरोजी ही थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों आपने इन क्षेत्रों के बारे में पढ़ा ही होगा। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे कृषि पशुपालन ये सब आते हैं, और दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में हमारा विनिर्माण उद्योग ये सब आते हैं, और दोस्तों तृतीय क्षेत्र में हमारा मुख्यतः सेवा क्षेत्र हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे, जितनी भी सेवाएं हैं दोस्तों सब ये हमारे तृतीय क्षेत्र में आती हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें इन तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान भी हमारा तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1960। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1952। और दोस्तों आप कमेंट में बताइए भारत में खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कब की गई थी? और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1952। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1983, ऑप्शन नंबर डी 1986। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1983, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मिट्टी हमारी काजू की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए इथोपिया, ऑप्शन नंबर बी सोमालिया, ऑप्शन नंबर सी जिबूती, ऑप्शन नंबर डी बरमूडा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बरमूडा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी केरल और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी बंगाल और उड़ीसा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, भारत में सर्वाधिक जो लौटता हुआ मानसून है वो तमिलनाडु में वर्षा करता है। और दोस्तों अगर हम बात करें शीत काल में वर्षा जो है दोस्तों हमारी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा हमारी किस राज्य में होती है दोस्तों? तो वो होती है हमारी पंजाब में। और भारत की जो जलवायु है दोस्तों आप कमेंट में बताइए कैसी है। और दोस्तों यह था आज का अंतिम प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद।